आज की कथा बड़ी ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले काशी को शिक्षा की नगरी कहा जाता था। उस समय की परंपरा थी कि प्रत्येक बालक जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता था, उसे काशी जाकर वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक था। तभी वह कर्मकांड और पुरोहिताई के कार्य करने योग्य बनता। एक बार एक पंडित जी ने अपने पुत्र को शास्त्रों के अध्ययन के लिए काशी भेजा। वर्षों का कठिन अध्ययन और अभ्यास करने के बाद बालक अपने गांव लौट आया। पुत्र की विद्या देखकर पिता बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मान में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में ज्ञान विचार और शास्त्रों के अनुसार ग्रामवासियों के प्रश्नों का समाधान करने का भी आयोजन था। सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। नए पंडित जी ने प्रत्येक प्रश्न का स्पष्ट और विवेचनात्मक उत्तर दिया। ग्रामवासी उसकी विद्या और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। इतने में एक बुजुर्ग किसान सामने आए और कहने लगे, क्या मैं भी कुछ पूछ सकता हूं? पंडित जी ने विश्वासपूर्वक कहा, हाँ, क्यों नहीं। किसान ने पूछा, तो बताइए, पाप का गुरु कौन है? पंडित जी ने सोचा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर खोजने काशी फिर से गए। उन्होंने कई गुरुओं से पूछा, पर कोई समाधान नहीं हुआ। अंततः अंतिम गुरु ने कहा, इसका उत्तर आपको केवल एक पापी दे सकता है। एक वैश्या है जो बता सकती है। पंडित जी बिना देर किए वैश्या के घर पहुंचे। वैश्या ने ताना कसते हुए कहा, ज्ञान के साधक अज्ञान की सेवा में कैसे? पंडित जी ने स्वाभिमानी स्वर में कहा, हे देवी, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए और वह उत्तर केवल आप ही दे सकती हैं। वैश्या मुस्कुराई और बोली, पूछिए महाशय। पंडित जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि पाप का गुरु कौन है। वैश्या ठठाकर हंसी और गंभीर स्वर में बोली, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहां रहना पड़ेगा। पंडित जी, जो पहले ही प्रश्न के उत्तर की खोज में बहुत भटके हुए थे, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा, मैं यहां रह लूंगा, लेकिन खाना पानी मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगा। वैश्या मान गई। इस तरह 4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी खाना बनाते और अपनी पेट पूजा करते।